उन्होंने अपने विमान में बैठाया और विमान, क्योंकि मोक्षगामी जीव थे, हनुमान मोक्षगामी जीव थे, और वे जैसे ही वो वहाँ गए और जाकर के और थोड़ी विमान चला और क्या हुआ कि वो छलांग लगाई उन्होंने, 2-3 दिन के बालक, और नीचे गिर गए, सीधे पहाड़ पे गिरे। वहाँ हाहाकार मच गया, अरे भगवान क्या हुआ, अरे अंजना सब रोने लगे। जब नीचे आकर देखा, ढूंढा उनको, एक सिरा पर गिरे, उस सिरा के 1000 टुकड़े हो गए। उस सिरा के देखो पूर्व जन्म का पुण्य, संसार में जितने भी जीव हैं सब अपना पूर्व का खा रहे हैं। अपन जैसे खेत में बीज बोते हैं तो यहाँ फौरन नहीं काटने को मिलता है, कुछ दिनों बाद काटने को मिलता है। इसी प्रकार एक दिन के बालक में कितनी शक्ति, पहाड़ पे गिरने पर देखते हैं सब लोग चकित रह जाते हैं कि देखो एक दिन का बालक और एक सिरा पर गिरा, सिरा के 1000 टुकड़े हो गए। उन्होंने 3 प्रदक्षिणा लगाई और 3 प्रदक्षिणा लगा करके और उनको हलो दीप ले गए। और अब क्या हुआ, वहाँ भी अब सुख से रहने लगे। अब जो पवनज जय चले गए थे, रावण के जो वरुण नाम का राजा था, वो बहुत अजय था, उसके 100 पुत्र थे, वो बहुत बेटा मतलब साहसी थे। उसके सामने उन्होंने बहन हुई, उनको बहन हुई, उसको बांध दिया था। राजा वरुण ने खरदूषण जो चंद्रनाखा का पति था, उसको बांध दिया था। फिर उन्होंने इनको जब खबर की कि आओ हमारी सहायता के लिए आओ, फिर जब वहाँ पर ये पहुँचे पवनजय, उन्होंने वरुण को जीत लिया और उसको छुड़ाया। फिर इसके बाद वो कथा मालूम ही है आपको गए उनको अंजना जो वहाँ आए तो घर देखा, अंजना नहीं मिली। फिर उन्होंने देखा कहाँ है, शायद अपने मायके में होंगी। वहाँ पर देखा वहाँ नहीं मिली, बेहल हो गए, पागल हो गए। अब तो हमारा जब तक अंजना नहीं मिलेगी तो हमारा अन्य जगह का त्याग है। और जंगल में जाके बहुत दूर जंगल में जाके और बैठ गए। और उनका जो मित्र था प्रशस्त, वो साथ में रहता था, उन्होंने जा हमारे माँ पिताजी को खबर कर दो कि हम अब तो जब तक हम अंजना नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया, वह रोने लगी कि देखो मैं पाप नहीं, मैंने अंजना को शक किया और उनको घर से निकाल दिया है, मैंने कितना पाप किया, मेरा बच्चा कहाँ है। सब ढूंढने लगे, सब राजा महेंद्र सब लोग ढूंढे, कहीं मिले नहीं। फिर एक जगह उनका जो हाथी था, सबने साथ छोड़ दिया। देखो उस हाथी, देखो तिरंजगति का जीव, हाथी का जीव था, अम्बोचर नाम का वो हाथी था, उसने साथ नहीं छोड़ा। उन्हें बहुत कहा कि तुम चले जाओ, अब तो हम यहीं हम प्राण देंगे, यहीं रहेंगे। और देखो वो, लेकिन वो हाथी वहाँ नहीं मिला। तो सबने जब आकर के देखा कोई हाथी दिख गया सबको। जब हाथी दिख गया तो बड़ी यहाँ तो जरूर होंगे पवनजय। जब उस हाथी के द्वारा उनकी खोज हुई, फिर उन्होंने बताया, सब हाल बताया कि अंजना, हम उनके मामा ने बताया कि हम गए और हमारा विमान अटक गया और अंजना उनको मिल गई और हम अमृतद्वीप में अच्छी तरह हैं। और इसलिए आप वहाँ पर चलो। फिर वहाँ कर जाते हैं। अब क्या होता है वो हमने बताया था। अब ये तो हनुमान का चरित हो गया। अब राम का जन्म किस प्रकार और कैसे हुआ, जब उस समय रावण की दादागिरी पूरी 3 खंड में चलती थी। तो जब किसी निमित्त जाने से पूछा रावण ने कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी, उन्होंने कहा कि दशरथ के द्वारा और ऐसो जनक के द्वारा, दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अब उसकी दादागिरी चलती थी। विभीषण आज तक किसी को मारा नहीं है। विभीषण ने और जनक का और दशरथ का सिर काट करके और समुद्र में फेंक दिया था। तो वो सिर कैसा था वो हम किताब को सुना रहे। तो क्या हुआ, वहाँ पर नारद बैठे थे।
तो जब नारद ने सुन लिया तो उन्होंने किससे कहा? विभीषण ने कहा, विभीषण तुम जा करके और दोनों की सिर काट करके लेट आओ। उसकी दादागिरी चलती थी, रावण की पूरी 3 खंड में चलती थी। अब ये भूमगोत्री वो विद्याधर, जब फिर जिन नारद ने सुना कि अरे भीषण और यहाँ पर और इनकी सिर काटने के लिए जा रहा है, तो नारद फौरन आए। नारद जी ने सभा लगी थी, दशरथ जी को अलग से बुलाया, दशरथ जी को एकांत में बुलाया। दशरथ जी ऐसी बात है कि अब देखो मैं लंका में था और लंका से आपके सिर काटने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय करो। और यहाँ तो उन्होंने अपना पुतला बनाया था, ऐसा पुतला बनाया था और सिंहासन में बैठा दिया था। तो किसी को मालूम, पुतला बनाने को मालूम था कि नारद जी को मालूम था। अब पुतला बैठा दिया और इसी प्रकार जनक के पास गए। जनक से यही बात कही कि आप अपना, और दोनों कहाँ निकल गए? विदेश के लिए निकल गए और सबको बता दिया उनकी तबीयत खराब है। और फिर वो विभीषण आया और दोनों के सिर काट करके, और अब पुतला के काटे, उनके नहीं काटे, वे तो आगे निकल गए थे। वो ऐसा नियम योग होना ही था। जो भगवान की वाणी में खेल जाता है वो कभी अनंत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दशरथ के पुत्र और नरक की पुत्री के द्वारा तुम्हारा मरण होगा। तो देखो फिर इसके बाद फिर अब वो विदेश निकल जाते हैं और विभीषण भी बहुत पश्चाताप का, देखो कहाँ भीम भूमगोत्री और कहाँ रावण विद्याधर। अरे लेकिन ये निमित्त गानी अगर ऐसे बताते तो अपना कल्याण क्यों न करते। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया और वहाँ चला गया। अब क्या होता है कि वे अपने फिर रहे थे, अपनी विपत्ति जो मारे फिर रहे थे दशरथ और जनक। तो क्या हुआ कि वहाँ से आए, वहाँ से एक स्वयंवर मंडप हो रहा था। स्वयंवर एक राजा के यहाँ केकई की शादी। केकई इतनी विद्वान, इतना उसके लिए लिखा है, हर चीज में वो निपुण थी। नाचने में, गाने में, धर्म में, कर्म में, रूप में, हर चीज में निपुण थी। तो राजा ने कहा जब ऐसी निपुण केकई है तो अपने आप किसी को वर को सुनेगी। जब वर सुनेगी तो उन्होंने स्वयंवर रख दिया। और जब स्वयंवर रख दिया तो फिर वहाँ जे जनक और दशरथ पहुँच गए उस स्वयंवर में। अनजान थे, किसी को जानते कि ये राजा थे या कौन है, लेकिन उस स्वयंवर मतलब में पहुँच गए। जब पहुँच गए तो बड़े बड़े राजा वहाँ बैठे थे और ये भी वहाँ बैठ गए। तो केकई की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी, दशरथ के ऊपर, और केकई ने दशरथ के ऊपर बरमाला डाल दी। तो अब दशरथ को उन्हें चुन दिया। तो जो वहाँ के जो राजा थे बड़े बड़े, बिहारी जी कहाँ विदेशी आ गए, इनको मारो, इनको भगाओ, युद्धूगा। तो केकई ने उसका युद्ध का सारथी बना किया था। सारथी बना केकई ने किया था। युद्ध में जीत हुई। अब उन्होंने कहा कि मांग लो, क्या वरदान मांग लो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा हमारा वरदान घरोहर है, जब हमको मिलेगा, जब मौका मिलेगा तो हम मांग लेंगे। इस प्रकार केकई को आकर के देखो उनकी चार रानियों से शादी होती है। केकई, कौशल्या, सुमित्रा और 4 रानियों से शादी होती है और चारों से 4 पुत्र होते हैं। केकई से भरत हुए, कौशल्या से राम हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण हुए और सुप्रभा से शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार 4 रानियों से 4 पुत्र हुए। अब राज करने लगे। इस प्रकार अब क्या हुआ कि दशरथ जी ने 10 दिन का उपवास किया। दशरथ जी ने स्नान कर अपने लक्षण लगते हैं, 10 दिन का उपवास किया। 10 दिन का उपवास करने के बाद उन्होंने गंधोदक भेजा। जब गंधोदक भेजा तो 3 रानियों के लिए उन्होंने 3 दासियों के हाथ भेजा। और जो सुप्रभा छोटी रानी थी उसके लिए ये खोजा व्यक्ति के हाथों भेजा। जब हाथों से भेजा, अब राम लक्ष्मण के जन्म हो चुका था, अपने व्यस्क हो चुके थे। तो अब उन्होंने जब तो वे दासियाँ हैं जो वो गंधों तक लेकर के वो 3 रानियों के पास पहुंच गई। अब 3 रानियों के पास पहुंच गई, उन्होंने गंधों को लगाया। जो चौथी रानी थी वह क्रुद्ध हो गई। महाराज ने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया
कि 3 रानियों के लिए महाराज ने गंधोदक भेजा और मुझे क्यों नहीं भेजा। तो वह नाराज होकर के एक व्यक्ति को बुलाया उसने कि जाओ मुझे जहर की पुड़िया ले आओ। महारानी किस लिए जहर की पुड़िया? अरे तुमको इससे क्या मतलब, तुम तो जहर की पुड़िया लाओ। और वो गया और जहर लेने के लिए जैसे गया बाजार, वहाँ से लाया। इतने दशरथ ने कहा अरे 3 रानियाँ दिख रही और चौथी रानी कहाँ गई, हमको सबसे प्रिय थी वो कहाँ है रानी। वहाँ गिर देखे तो वह नाराज होकर के वो खड़ी पड़ी थी। क्या हुआ तुमको, क्यों नाराज हो? इतने वो जो जहर लेने के लिए गया था वो आ गया। जब आ गया महारानी वो जो जहर मंगाया मैं ले आया हूँ। राजा ने कहा अरे तुम जहर क्यों मंगाया, ऐसा कौन सा दुख हो गया तुमको जो जहर खाना पड़ा? अरे मनुष्य पर्याय मुश्किल से मिलती है, ऐसे नहीं खोना चाहिए। तो बताओ तुमको क्या हुआ, तुमने क्यों जहर मंगाया? उन्होंने कि महाराज आपने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया कि हमको बिना और प्राण दिए हमको साता नहीं मिल सकती। हमने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा अन्याय किया? महाराज 3 रानियों के लिए 3 लोक के नाथ का गंधोदक आपने भेजा और मुझे क्यों नहीं भेजा? इसलिए में वह आ जाता है, खोजा वो आता है तो कहता महारानी आपके लिए नरनाथ ने 3 लोक के नाथ का जो गंधोदक भेजा। सब रानी आ जाती हैं, सब हंसने लगती हैं, देखो हमारे लिए तो दासियां नहीं और तुम्हारे लिए एक व्यक्ति के द्वारा भेजा तो तुम ज़्यादा प्रिय हो। इस बाद वे डांटते हैं क्यों रे तूने क्यों देर लगाई, इतना देर क्यों लगाई जो रानी को मरने के लिए होना पड़ा। महाराज मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने अच्छे युद्ध किए आपके पिता के साथ, मैंने बहुत युद्ध किए और हर जगह मैंने जीती, लेकिन अब क्या करूं मेरा बस नहीं चलता है। हाँ पाँव कहीं रखता हूं और कहीं जाता हूं। इस प्रकार जय बोलो आचार्य विशद सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए धर्म सभा को प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए आप में से कोई करेंगे मंगलाचरण? आप करोगे क्या? हैं करो, आ जाओ। अब मंगलाचरण के लिए मेला मंडल अध्यक्षा श्रीमती मीना जी मोदी को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, वे आए और मंगलाचरण करें। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उपजायाणं नमो लोहे सब साहुणं। 3 लोक के दुख हरण करने वाले तुम्हें नमन, भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिने सर तुम्हें नमन। हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन। भव सागर के शोषक पोषक भव जनों हे तुम्हें नमन। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धन्यवाद श्रीमती मीना जी मोदी। देखिए मैं यहाँ पर दीप प्रज्वलन के लिए एकता महिला मंडल की सभी सदस्यों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और आचार्य विराग सागर जी महाराज की तस्वीर के समीप दीप प्रज्वलन करें। सभी पूरी महिला मंडल, एकता महिला मंडल। दीपेश, दीपेश जहाँ कहीं भी हो कृपया आ जावे। दीपेश, दीपेश
अरे फोटो ले लेना है भाई। सब थोड़ा इधर दो ही तरफ, ऐसे दो ही तरफ खड़े हो जाओ। सब ऐसे थोड़ा भाभी ऐसी लाइन बना लो, ऐसे तो फोटो आया है सब पूरा ना। ऐसे थोड़ा सा बीच में से हट जाओ, दो ही तरफ लाइन बना लो, ऐसे दो ही तरफ बना लो ऐसे। सबका फोटो आएगा, जिसका नहीं आएगा फिर वापस से खींचेंगे। चलिए। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जय बोलो आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय, जय बोलो आचार्य विशद सागर जी महाराज की जय। पूरी महिला मंडल गुरुदेव को श्रीफल भेंट करे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सदीप सधूप फलार्ग कई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे मुनिराज महान जय जय। ओम रूम श्री आचार्य 108 आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज सत्संग साक्षात सुदामा नगर में विराजमान है, जिनके चरण काल में जला दी अर्घम नरवामती स्वाहा। अब मैं पूरी महिला मंडल को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वे आए और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करें। सब आ जाएं और पाद प्रक्षालन करें। ये टेबल से थोड़ा सा साफ कर देना जगह ना। नो की दूजे धूल जो मिल जाए, सच है कि ये तकदीर बदल जावे, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन और गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। हमारे बीच में जयपुर से आए हुए पाटनी परिवार से भी निवेदन करता हूँ, वे आए और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करें। विमल जी, हाँ जी, वो वैद जी आए हैं, वैद जी आए हैं, उनको थोड़ा सम्मान करना हो तो बुला लो। बाहर गए बुला लें। बेद जी कहाँ? किधर? महिला है वो। नहीं महिला नहीं, वैद जी कहाँ बुला लें? बाहर खड़े थे। अरे बेद जी ऊपर है, ऊपर से बुला लो। क्या प्रदीप भैया से बोल दो, वो लेके आ जाएं। बेद जी को ऊपर से बुला लो जरा सा जाके। बेद जी ऊपर हैं तो बुला लो उनको। पाद प्रक्षालन। अब मैं समस्त मेला मंडल से निवेदन करता हूँ, वे आए और गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें। कृपया बेदी जी से पूरी परिक्रमा करते देखो, मेला मंडल पूरी परिक्रमा व्यवस्थित करके आना है ना। देवेंद्र लेकर के आया था, देवेंद्र लेके आया था वैद जी को। देवेंद्र जी, वैद जी ऊपर डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनको लेकर नीचे आ जावे। देवेंद्र माता जी चलो। जिनवाणी जग मैया जगन दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया
जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। क्या नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब आए तो उनका सम्मान करना है। हाँ क्या बिठाओ डॉक्टर साहब को चेयर। नहीं नहीं आपको मैं तो बोल रहा था पढ़ने वाली दे दो फोटो। हाँ दे देते ना, पढ़ी हो तो देख रहा है। सभी का हो गया। माता जी लेंगी? हाँ तो एक 5 मिनट नहीं नहीं डॉक्टर साहब का नाम है। भजनदार साथ आ रहे बहुत सारे, ये सारे भजनदार हैं। ठीक है। सोमेंद्र जी मिश्र, मिश्र है ना? अरे सभी मेला मंडल से मेरा निवेदन है कि उधर खड़े हो जाएं और गुरुदेव की पूजन की तैयारी करें। हमारे बीच में देखिए राजेंद्र नगर से श्री वेद जी, श्री सोमेंद्र जी मिश्रा साहब यहाँ पर पधारे हैं। हम दिगंबर जैन समाज सुदामा नगर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। मैं कहता आए वो गुरुदेव के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं हाँ एक राजेश जी हमारे बीच में, राजेश जी दिल्ली से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन करता हुए आए और गुरु चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। लीजिए श्रीफल, लीजिए राजेश जी, ऐसे है ना, बैठ करें श्रीफल और आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है, माला यही। अरे उनको वो तो दो थोड़ा। हाँ कर लो। स्वाहा। अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पद्मचंद जी मोदी साहब और राजेंद्र जी जानजी साहब से निवेदन करता हूँ वे आएँ और हमारे वेद जी श्री सोमेन जी मिश्रा साहब का सम्मान करें। माला यहाँ पड़ी हुई है तिलक से। अरे गुरुदेव पहले, अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव घड़ी पहले सम्मान करके। अच्छा सम्मान करके। हाँ आप दो आ जाओ, इधर आ जाओ, अपने पास रख लो। अपने लगाओ तिलक, लगाओ तिलक है ना, वो पंजे के करवा दिया सम्मान। चलो पीसी जैन साहब कहाँ हैं? पीसी जैन साहब नहीं है, चलिए मीटिंग में चले गए क्या? अच्छा अच्छा, चलिए आइए आप भी आ जाएं। प्रदीप जी ब्रह्मचारी साहब आप भी आ जाएं सम्मान के अंदर। देखिए आप जोरदार तालियों आप करें। हमारे बीच में आज सोमेन जी मिश्रा साहब डॉक्टर साहब आए हैं, आप जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। दिगंबर जैन समाज सुदामा नगर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। अब मैं हमारे बीच में दिल्ली से पधारे हैं, आइए राजेंद्र जी, क्या दिल्ली से, क्या नाम है राजेंद्र जी? राजेश जी जैन साहब दिल्ली से पधारे हैं, आपका भी सम्मान में निवेदन करता हूँ। अरे दिल्ली से न्यू में मैं दिल्ली ट्रांसफर हो गया है, मैं तो आप ही के बीच ले सम्मान राजेंद्र, अरे सम्मान करें। आइए, अरे ठीक है, अरे माला तो ले, माला तो पहन ले, माला तो पहन ले। आप जोरदार तालियों से आप इनका सम्मान करें। देखिए डॉक्टर साहब अपनी निस्वार्थ यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब दिगंबर जैन समाज सुदामा नगर आपका अत्यंत आभारी है। आप इस तरह की सेवा हमेशा देते रहते हैं। हमने जब डॉक्टर साहब को बुलाया तब डॉक्टर साहब यहाँ पर आकर अपनी निरंतर सेवा देते हैं। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप इस तरह की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुदामा नगर दिगंबर जैन समाज की ओर से आपको। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए निवेदन करता हूँ कि वो गुरुदेव की पूजन प्रारंभ करें। भी लोग यथास्थान बैठ जाएंगे। हेलो हेलो, जो लोग पंच परमेष्ठी भगवान की, विश्वाजी 24 श्री शंकर भगवान की जय। 1000 श्री देवा जी श्री आदिनाथ भगवान की जय। मतलब परम पूज्य
जल परम पूज्य 100 वर्षीय विमल सागर जी महाराज के चरण कमलों में अर्घम निर्पामती। जय। जल परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के चरण कमलों में अर्घम निर्पामती। जल परम पूज्य भारत गौरव तीर्थ रक्षक समाज सम्राट राष्ट्रसेन विराट सागर जी महाराज के चरण कमलों में अर्घम निर्पामती। स्वाहा। जल परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरण कमलों में अर्घम निर्पामती। स्वाहा। जल परम पूज्य क्षमामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के अकलंक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरण की जय। जय। पूर्ण उदेश गुरुवर दर्शन तेरे मिल जाते हैं श्री गुरुवर जी के दर्शन करने से हृदय कमल खिल जाते हैं। गुरुवर आराधक करते और से अभिवादन मम्मी हृदय कमल में आते प्रभु करते हैं आनंद। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर वर्तमान के श्रेष्ठमान। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर समामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान। जय हो जय हो जय हो। सन्निधिकरणम माइक ठीक करो। सांसारिक भोगों में फंस कर ये जीवन वृथा गवाया है। राग देश की वैतरणी से अब तक पार न पाया है। विशद सिंधु के श्री चरणों में निर्मल जल हम लाए हैं। भवतापों का नाश करो भवबंध काटने आए हैं। ओम रूम परम पूज्य समामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के अकलंकाजी शिवचंद्रवम जन्म जरा मृत्यु न जलम निर्वामति। स्वाहा। क्रोध रूपी अग्नि से अब तक कष्ट बहुत ही पाए हैं। कष्टों से छुटकारा पानी गुरु चरणों में आए। विशद सिंधु के सिर चरणों में चंदन घिस कर लाए हैं। संसार ताप का नाश करो भवबंध नसाने आए। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर क्षमामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के कलंकाचार्य विशेष राय मम संसार ताप नाशनाय चंद्रम निर्पामति। स्वाहा। चारों गतियों में अनादि से बारी बारी भटकाए हैं। अक्षय निधि को भूल रही थी उसी को पानी आए। विशद सिंधु के सिर चरणों में अक्षय अक्षत लाए हैं। अक्षय पद हो प्राप्त हमें हम गुरु चरणों में आए हैं। ओम रूम परम पूज्य क्षमामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के कलंकाचार्य विशेष राय मम अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्पामति। स्वाहा। कामी वाणी की महावीदिना सबको बहुत सताती है। तृष्णा जितनी शांति करीबे उतनी बढ़ती जाती है। विशद सिंधु के सिर चरणों में पुष्प सुगंधित लाए हैं। काम बाण विध्वंस होए गुरु पुष्प चढ़ाने आए हैं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर समामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के कलंकाचार्य विशेष राय मम काम बाण विघ्नाशनाय पुष्पम निर्पामति। स्वाहा। काली अनादि से गुरुवर सुधा से बहुत सताए हैं। खाई भौमिष्ठान जरा भी तृप्ति नहीं वो पाए हैं। विशद सिंधु के सिर चरणों में निवेद्य सुसंदर लाए हैं। सुधा शांति कर दो गुरु भव की सुधा मेटने आए हैं।
पूज्य आचार्य गुरुवर समाभूति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के एकलंका चेची विशेषाय मम सुधारूप नाशनाय नेवधम निर्पामति स्वाहा। मोहिति मेरी में फांसी करे हमने निज स्वरूप ना पहचाना विषय कषायों में नति रहकर अंतरहा बसी पछताना विशद सिंधु के सिर चरणों में दीप जला कर लाए हैं मोह अंध का नाश करो मम दीप जलाने आए हैं। ओम रूम परम पूज्य समामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के एकलंका चेची विशेषाय मम मोद करुणाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। अशुभि कर्मिणी घेरा को अभी तक ऐसा माना था पापी कर्मी तज पूर्ण कर्मी को चाहे रहा पिनाना था विशद सिंधु के सिर चरणों में धूप जलाने आए हैं आठों कर्म नसाने हेतु गुरु चरणों में आए हैं। ओम रूम परम पूज्य समामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के एकलंका चेची विशेषाय मम अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्पामति स्वाहा। पिष्टारु बादामि सुपारी इत्यादि के फल लाए हैं पूजन का फल प्राप्ति हमें हो तुम सा बनने आए। विशद सिंधु के सिर चरणों में भांति भांति फल लाए हैं मुक्ति वधु की इच्छा करके गुरु चरणों में आए हैं। ओम रूम परम पूज्य समामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के एकलंका चेची विशेषाय मम मोक्ष पर प्राप्ते फलम निर्पामति स्वाहा। प्रासुकी अष्ट द्रव्य ही गुरुवर थाल सजा कर लाए हैं महाव्रतों को धारण कर ली मन में भाव बनाए हैं। विशद सिंधु के सिर चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं पद अनर्घ हो प्राप्त हमें गुरु चरणों में सिर धरते हैं। ओम रूम परम पूज्य समामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के एकलंका चेची विशेषाय अर्घम निर्पामति है मेरी गुरुवर परम है तुम्हें सती सती नमन सिर पे हो तेरा हाथ सिर पे हो तेरा हाथ तू ही मेरा है गुरु तू ही मेरा है प्रभु तू ही मेरा नाथ तू ही मेरा नाथ है मेरे गुरु हरि परम है तुम्हें सती न सती रवम सिर पे हो तेरा सिर पे हो तेरा। ओम रूम परम पूज्य समामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के एकलंका चेची विशेषाय जयमाला पूर्णार्घम निर्पामति गुरु की महिमा अगम्य है कौन करी गुणगान मंद बुद्धि के बालियम कैसे करी बखान पुष्पांजलि से वेद 3 करोड़ मुनिराजों के चरण कमलों में अर्घम निर्पामति मंच पर विराजे सभी मुनिराजों के चरण कमलों में अर्घम निर्पामति नमोस्तु अचेसी नमोस्तु अचेसी नमोस्तु। नमोस्तु। 1-2 मिनट महिला मंडल सभी यहाँ पर खड़े रहें 2 मिनट। गुरुदेव ये पूरी महिला मंडल है एकता महिला मंडल ये 20 जनों की इनकी टीम है कोई धार्मिक कार्य हो सामाजिक कार्य हो या कोई भी कार्य हो ये सदा पूरी 20 जने की टीम अग्रणी रहती है और इनमें कई तो जो यहाँ का जो मध्य प्रदेश जो अपने भारत का जो महिला मंडल बना है उसमें कई इसमें ये जो महिला मंडल खड़ी है इसमें कई पदाधिकारी है उसके अंदर मेला मंडल के अंदर जैसे हमारी उषा भाभी है और भी 2-4 जने हैं जो पदाधिकारी है हमारे बीच में श्रीमती कांता जी काला खड़ी है ये कई महासमिति और कई पदों पर
कई पदों पर रहकर इनने कार्य करा है। और हमारे पूर्व गुरुदेव, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जी काला साहब थे, जो कि अभी उनका देवलोकन हो गया, उनके आप हैं। तो उनने भी कई समाज के यहाँ सुदामा नगर के कई समाज के उन्होंने कार्य करा और उनके मार्गदर्शन में समाज ने काफ़ी उन्नति करी। और हमारी कांता भाभी कई पदों पर रही और कई पदों पर रहकर उन्होंने काम, ऐसा पूरा ये मंडल है। और इन मंडल ने कई यात्राएं, ऐसा नहीं कि इनने सिर्फ पार्टी वार्टी करी, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, ये पूरी महिला मंडल, सिर्फ महिला मंडल ही ये पूरी यात्रा करती रहती है। हमेशा आए महीने, 2 महीने, 3 महीने में एकाध यात्रा इनकी हो ही जाती है। और इसी में आज ये लोग सभी पदमपुरा, जयपुर और सांगानेर की यात्रा के लिए सब लोग ये जा रहे हैं। सिर्फ इनकी 20 जनों की टीम रहती है, यही जाते हैं साहब, 21वां कोई सम्मिलित नहीं होता इनमें। अरे हम पुरुष मंडल को भी सम्मिलित नहीं करते। हम कई लोग बार इनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी ले चलो, तो वो लेके नहीं जाते। इनके 20 की टीम है। वहाँ सिद्धार्थ नगर भी गुरुदेव की वहाँ पर जन्म, इसलिए सिद्धार्थ नगर भी आप लोग वहाँ पर दर्शन करके जरूर आवे, है ना। तो ऐसी महिला मंडल है गुरुदेव ये। तो मैंने कहा आपका थोड़ा सा इनका महिला मंडल का परिचय करा दूं। दिगंबर जैन समाज सुदामा नगर पूरी महिला मंडल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता है और आचार्य श्री तो आशीर्वाद दे रहे कि आपका यात्रा शुभ मंगल में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में आपकी यात्रा शुभ मंगल में हो, उसी भावना के साथ सबसे निवेदन करता हूँ। आज रात्रि को 7 बजे ये लोग सब जा रहे हैं। जयपुर, सांगानेर, पदमपुरा और सिद्धार्थ नगर, ये 4 यात्रा। और एक छोटा शिखर जी ना, छोटा गिरनार जी, शिखर जी गलत करे, छोटा गिरनार जी, ऐसी। और गुरुदेव साहब ये पूरा मैनेजमेंट इनका ही रहता है, खाने से पीने से लेके वहां तक जाने का, घूमने का पूरा मैनेजमेंट पूरी महिला मंडल ही करती है। अब वो सभी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, पूरा महिला मंडल है। इसमें सभी एक दूसरे के सहयोगी है और सभी एक दूसरे के सहयोगी बनके पूरी यात्रा को अपनी सफल बनाते हैं। आज तक जितनी भी यात्रा करी इनने पूरी सफल। और कई लोग तो इनके जाने के साथ में लालायित रहते कि हम भी इस महिला मंडल के साथ में जाएं। ऐसी महिला मंडल का बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोग मैं निवेदन करता हूं कि आप आके अपना स्थान ग्रहण कर लें। संपूर्ण महिला मंडल से निवेदन करता हूं कि आप आचार्य श्री से आशीर्वाद लेके और सभी अपना स्थान यहां पर आकर ग्रहण कर लें। हाँ, ठीक है। आज की जो यात्रा है, इस यात्रा के अगर मुख्य सूत्रधार हैं तो श्रीमती संगीता जी दिल्ली वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान दिगंबर जैन समाज सुदामा नगर की ओर से श्रीमती मीना जी मोदी से मैं कि निवेदन करता हुए आए और श्रीमती संगीता जी जैन दिल्ली वालों का आप सम्मान करें, क्योंकि आज की यात्रा का सूत्रधार वही है। भले से आप सब मिलकर कर रहे हो, बाकी सूत्रधार तो वही है। आप जोरदार इनके सम्मान में तालियां बजाएं। और चलो भाई, 9:30 बजे। हाँ, नहीं, सूत्रधार जो आज की यात्रा के हैं वो यही हैं। बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, वही सूत्र, अरे वो तो दिल्ली वालों के नाम से कम ज्यादा जानते, ग्लोबल वालों के नाम से कम जानते गुरुदेव भाई। ओम, चलिए अब मैं गुरुदेव के चरणों में, टाइम वो 9:30 बज गए। सभी से निवेदन है कि आज महाराज का प्रवचन महिला मंडल, भैया एक मिनट के लिए महिला मंडल, सभी महिला मंडल से निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप अब मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि अपनी व्रत में वाणी सब कृतज्ञ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलो बैठो जल्दी। नहीं देना, 2-4 दिन नहीं, उनको दे देगा, अभी दे देगा, पता नहीं जिसके हैं तो उनको 2 दे, 1-2 दे दो, 3 दे दो का। आप पूरा सब कुछ देना। हाँ, इसको भी देना दे दो, आपको पता नहीं, उसको बता दीजिए कि क्या ये अभी सम्मान से अच्छा लग गया समाज में। पहले दे दो, पहले बुला लेंगे। हाँ, नहीं, जिसका उसको दे दो ना, पुण्यार्थ उनको दे दो, उठा कर निकाल कर दो। एक बार बुला लो ना। काला जी, काला नहीं है, कोई और दूसरे हैं वो। एक बार काला जी आ जाएंगे, विदेश वाली महिला मंडल की। काला जी को काला महिला मंडल काला जी नहीं। अरे काला जी, हाँ, वो यहाँ चश्मा वाले आप ही के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए आ जाओ।
ये आपके लिए, इनके लिए, आपको ये इनका है ना, ये इनकी आपका तरफ बैग से खोल ना दो। लो। एक बार तिपेश 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 इधर एक बार विमोचन कर दो, अच्छी फोटो निकाल जल्दी हम। ये आपके तरफ पैक छपे थे विमल जी, आपके परिवार के थे पैक है ना, तो इनको दिया नहीं, देख लो ऐसे करो, सामने से ऐसे मार दिया। आपके परिवार के एक पैक छपे थे, इन्हीं के परिवार की तरफ से इनको विमोचन भी हो गया, उनको दी भी दे। बहुत अच्छा, ये ले आना 10-5 पैक पे काम आ रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। चलो 2-4 जो अपने परिवार, हाँ ये आपको अपने परिवार में, इसको आपको देना, आप कितना अपने हिसाब से इसको आपको देना है। हाँ नाम आप। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तो मंगलम, जैन धर्मोस्तो मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव राग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, अपने यहाँ चल रही थी बात उस श्लोक की जो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा गया। योग्योपादान योगेन द्रसदाह स्वर्णता मतः द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मतः। कितना सुंदर व्याख्यान इस एक श्लोक के अंदर कह दिया कि हमको लगता है इस श्लोक में व्यक्ति का पूरा जीवन समाहित हो गया, व्यक्ति की सारी क्रियाएं समाहित हो गई। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकें। अब थोड़ा सा शांति से बैठ जाओ। हमने कुछ बोले, मुझे कुछ पूछते आए बीच में वो कुछ पूछे, हमसे नहीं पूछे, वो कोई सही कुछ पूछ रहे। तो वहाँ पर बात चल रही थी कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से हमको जीना है, और उस एक श्लोक में आदि से अंत तक का सारा व्याख्यान बता दिया। क्या कहते हैं? योग्योपादान योगेन दृढ़ता स्वर्णता मतः। कल परसों अपनी जो चर्चा हुई थी उसमें बताया था जिस प्रकार से सोना कहाँ से निकलता है? खान से। कहाँ से निकलता सोना? खान से निकलता। कहाँ पर सोने की खान है? ध्यान रखना, सोना कभी खान से नहीं निकलता है। सोना जब भी निकलता है तो पत्थर से निकलता है, और पत्थर जो निकलता है वो खान से निकलता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब बात यहां पर है कि सोने को देखकर सारी दुनिया के लोग ललचाते हैं। हर व्यक्ति सोने का नाम सुन करके और आकर्षित हो जाते हैं। सोने के विभिन्न प्रकार के आभूषण तैयार करके पहन करके अपने आप में खुशी होकर के और झूमने लगते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि वो सोने का पत्थर है, अरे पत्थर को पहन लो, अरे पत्थर का यूज कर लो।
तो पत्थर अगर आएगा तो या तो आपके वस्तु को कूटने पीटने के काम में आ सकता है या किसी की खोपड़ी फोड़ने के काम आएगा। समझ आ गया? ध्यान रखना, वह पत्थर जो होता है, पत्थर तो पत्थर ही है, उस पत्थर में सोना है, ये बात पक्की है। लेकिन सोने की कीमत कब है? जब उस पत्थर से सोने को भिन्न कर दिया जाता है, सोने को पत्थर से अलग कर दिया जाता है, तब उस पत्थर की कीमत हुआ करती है। यहां इस प्रकार से बात चल रही थी। तो हम उस सोने के लिए कैसे निकालें, उस पत्थर से निकालने के लिए आचार्य भगवंतों ने भव्य जीवों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है, बहुत अच्छा है व्यक्ति के जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए कहा योग्योपादान उद्योग ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से पत्थर को है विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया से निकालने के बाद उससे स्वर्णपने की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से हे भव्यात्मन तुम्हारा भी जीवन है। अभी तुम क्या हो? मात्र पत्थर हो, लेकिन पत्थर में सोना है, ये गारंटी है। इतना तो पक्का हो गया कि सोना के अंदर, पत्थर के अंदर सोना है, लेकिन पत्थर सोना नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति उस पत्थर को ही सोना मान करके बैठ जाए, कोई व्यक्ति पत्थर को सोना मान करके बैठ जावे, तो क्या उसको कभी 3 काल में सोने की प्राप्ति हो सकती है क्या? क्योंकि आज कुछ एक वर्ग ऐसा ही है जो कहते हैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा, इस प्रकार से इत्यादि कितने प्रकार की बातें, उन्होंने पत्थर को ही सोना मान रखा है। अब 3 काल में वो कभी भी उसकी खोज ही नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि जिस किसी हो सकता कोई व्यक्ति है, किसी प्रकार का एक व्यक्ति ने अपराध किया, व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब उस मर्डर करने के बाद उसकी खोज चलेगी, और खोज में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार से उसके स्थान पर अगर पकड़ा जाए, तो फिर मूल जो कैदी था क्या वो प्राप्त हो सकता है? क्या मूल कैदी पकड़ा जा सकता है? क्यों? क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति वहां पर पकड़ा गया तो मूल कैदी की तो खोज ही बंद हो जाएगी, कोई खोज ही नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर किसी ने पत्थर को ही सोना मान लिया है, अब उसको सोने की खोज करने की जरूरत नहीं होगी, और सोने को खोज नहीं करेगा। इसलिए यहां पर बात चल रही थी, आचार्य भगवान बता रहे थे, हे भव्य जीव, तुम्हारे लिए उसको पहले आपको इन 4 समवायों से गुजरना पड़ेगा। कौन से 4 समवाय हैं? द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। द्रव्य कौन से? और स्वादि यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। सबसे पहले स्वद्रव्य की पहचान की बात यहां पर चल रही है। हमको स्वद्रव्य को पहले पहचानना है। हमारा द्रव्य कौन सा है? स्वद्रव्य में स्वद्रव्य हमारी चेतना है, हमारा आत्मा है, हमारी आत्मा स्वद्रव्य है। उस स्वद्रव्य को हमको पहचान करके और फिर हमारी वह स्वद्रव्य के लिए हमको अब आगे उपाय करना पड़ेगा। द्रव्य हमारी शुद्ध है कि नहीं? क्योंकि हमने कल बताया था स्वद्रव्य का मतलब जो होता है कौन सी, जिस कार्य के लिए जिस द्रव्य की आवश्यकता हो उसका वह स्वद्रव्य होता है। अगर आपको पूजन करना है तो पूजन करने के लिए सोना चांदी आपकी स्वद्रव्य हो सकती क्या? पूजन करने के लिए तो आपके जो चावल है, फल है, दाल जो कहते हैं सब सामान, वही सामान आपकी स्वद्रव्य होगी। ठीक है कि नहीं? और कहीं किसी स्थान पर आपको कोई मकान बनवाना है तो मकान के लिए स्वद्रव्य क्या होगा? क्या सोना हो सकता है? चांदी हो सकती है क्या? उस मकान के लिए तो स्वद्रव्य आपकी लोहा, गिट्टी, सरिया इत्यादि
ये 100 द्रव्य होगी। और द्रव्य अब जो आप लगाए रहे हैं वो द्रव्य कैसी है, अच्छी है कि खराब है। सबसे बड़ी चीज, एक काम तो एक होता है, लेकिन एक काम के लिए कारण अनेक होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एकमात्र रोटी बनाना है तो रोटी कहने के लिए तो एकमात्र रोटी बनाई जा रही है, लेकिन उस रोटी बनाने के लिए आपको कितने सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले गेहूं चाहिए, गेहूं को पीसना पड़ेगा, पीसने के पश्चात उसको अग्नि चाहिए, चूल्हा चाहिए, बेलन चाहिए, तवा इत्यादि चाहिए। कितनी सारी आपको आपका गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, कितनी सारी चीजों से प्राप्त होने के बाद कहीं रोटी तैयार हो पाती है। कार्य एक है और कारण अनेक होते हैं। उन सारे कारणों से गुजरने के बाद अंतिम लक्ष्य जब होता है तब हमारे लिए वो लक्ष्य की प्राप्ति, कारण की, कार्य की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए यहां पर सबसे पहले योग्य द्रव्य को हमें पहचानना है, जानना है। वह योग्य द्रव्य क्या है, कोई बता सकते योग्य द्रव्य क्या है आपका? योग्य द्रव्य, हमारा योग्य द्रव्य है भव्य आत्मन। समझ आ गया कि नहीं? अगर अभव्य है तो योग्य द्रव्य हो सकता है क्या? इसलिए सबसे पहली शर्त है भव्य आत्मा होना, ये योग्य द्रव्य है। अब योग्य द्रव्य भव्य आत्मा भी अगर हो गया, उसमें भव्य आत्मा में भी कौन सा भव्य आत्मा होना चाहिए? क्योंकि भव्य आत्मा भी कितने, बोले 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो है आसन्न भव्य, दूसरा है निकट भव्य, तीसरा है दूर भव्य और चौथा है दूरानुदूर भव्य। अगर दूरानुदूर भव्य हो गया तो क्या काम चलेगा? कोई लाभ होगा क्या? क्योंकि दूरानुदूर भव्य के लिए तो बोले अभव्य के समान ही कह दिया। अब क्या वो योग्य द्रव्य हो सकता है क्या? नहीं, दूरानुदूर भव्य नहीं चलेगा। अगर दूर भव्य हुआ तो दूर भव्य भी पता नहीं कितना उत्सर्पणी अवसर्पणी कितने कल्प काल बीतने के बाद फिर कहीं दूर भव्य का नंबर आएगा, उससे भी कोई काम चलेगा क्या? वो भी काम नहीं चला। तीसरा हुआ निकट भव्य। निकट भव्य भी कितने लंबे समय के बाद भी काम में आएगा। इसलिए योग्य द्रव्य में हमारा भव्य तो है, कौन सा? आसन्न भव्य होना चाहिए। आगे समझ में कि नहीं? आसन्न भव्यता जिस जीव के लिए आ जाती है, और जो आसन्न भव्य होगा उसकी प्रक्रिया, उसकी चर्या, उसके सारे कार्यकलाप वह कैसे होंगे? आसन्न भव्य के सारे कार्यकलाप जो होंगे वो हमेशा सदाचार पूर्वक होंगे, हमेशा जीव के लिए अपने आत्मोत्थान की भावना परक होंगे। उस जीव के हमेशा सारे जो होंगे सारी प्रक्रिया हमेशा धर्म से सम्मत होंगी। ठीक हो गया कि नहीं? इसलिए आसन्न भव्यता, अगर आपका मन कहीं धर्म की भावना में जाता है, अगर आपका मन तीर्थ यात्रा पर जाता है, यदि आपका मन भगवान की पूजन में जाता है, अगर आपका मन संतों की आहार चर्या कराने के लिए जाता है, अगर आपका मन संतों की भैया वृत्ति के में जाता है, तो समझ लेना अपने आप को स्थूल रूप से कि हमारे लिए आसन्न भव्यता तो इस प्रकार से यहां पर बातें चल रही हैं। आसन्न भव्यता, योग्य द्रव्य, समझ में आ गया ना? इस प्रकार से अब है पर आता है दूसरा योग्य क्षेत्र। योग्य क्षेत्र का मतलब कौन सा है? क्षेत्र तो आप जानते हैं, स्थान, जगह। योग्य क्षेत्र होना चाहिए। अगर आपका द्रव्य अगर शुद्ध है तो उसके लिए क्षेत्र की भी जरूरत पड़ेगी। जब तक योग्य क्षेत्र नहीं मिलेगा, हो सकता चलो आप स्वर्ग में जाके चले जाओ, और स्वर्ग में हो सकता आपने ग्रैवियक में जाकर के जन्म ले लिया, लेकिन अगर आपके यहां पर
आसन्न भव्यता होने के बाद भी सम्यक दर्शन इत्यादि की प्राप्ति नहीं है, तो वहां ग्रहव्यक में जाकर के भी क्या मिलेगा? और हम कहते कोई भी स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में मिलेगा क्या? घूमो फिरो और मस्ती काटो। वहां पर आपके लिए चारित्र का पालन तो है ही नहीं है। अगर नरक चले गए, वहां पर भी अगर आपके लिए क्षेत्र का ऐसा मिला तो क्या लाभ मिलने वाला है? तिरंज अगर आपको हो सकता है 2.5 दीप मनुष्य लोक के बाहर आपने तिरंज आयु में जन्म ले लिया, तो वहां पर भी क्या मिलने वाला है? क्योंकि जहां तक चारित्र का पालन जो होता है मात्र मोक्ष मार्ग में कारणभूत हो, चारित्र का पालन मनुष्य गति में और भी 2.5 दीप के अंदर कर्म भूमि में होता है। भोग भूमि में चले जाओ तो भी अब वो क्षेत्र सब जगह होते हैं कर्म बंध, तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जैन सिद्धांत के अंदर हमने पहले बताया था कर्म के मुख्य रूप से कितने भेद होते, कितने प्रकार के कर्म होते? नहीं, बिल्कुल गलत है। कर्म जब भी होते हैं हमको लगता है कर्म के भेद पूछते हैं तो लोग तुरंत 8 कर्म बोल देते हैं, लेकिन कर्म 8 भेद नहीं है। कर्म के मात्र 3 भेद हैं। सबसे पहले मुख्य रूप से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ठीक है ना। कभी भी कोई प्रश्न अगर किया जाए, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जो यानी पूछने वाले भी उनके दिमाग में भी वही है कर्म के कितने भेद हैं, तो 8 कर्म। अगर आपको कोई प्रश्नोत्तरी आ गई और उसने पूछा कर्म कितने प्रकार के, अगर आप 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। पूछने वालों के दिमाग में भी यही रहता कि कर्म तो 8 भेद हैं, लेकिन जो भी हो अपने बुद्धि में दिमाग में तो ये बात का लेकर के चलना, हमेशा कर्म के 3 भेद होते हैं। अगर 3 भेद को समझ करके चलेंगे तो आपका जो यानी प्रक्रिया, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके सारी चीज आपकी व्यवस्थित हो जाएगी। अगर आपने सीधे 8 कर्म पहुंच गए तो आधा विषय छूट जाएगा। क्योंकि 3 प्रकार के भेद में द्रव्य कर्म, जो ज्ञानावरादि 8 कर्म द्रव्य कर्म के भेद हैं। जब द्रव्य कर्म के भेद है तो भाव कर्म छूट गया और नो कर्म छूट गया। अगर 3 भेद अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपके तीनों भेद सारी दुनिया के जितने कर्म सब समाहित हो जाते हैं। द्रव्य कर्म के समझ में आ गया। 8 प्रकार के जो कर्म हैं, और 8 प्रकार के कर्मों का कारण क्या है? तो भाव कर्म है। जैसा भाव होगा वैसे ही द्रव्य कर्म बंधते हैं। और भाव कर्म में कारण क्या है? तो नो कर्म है। समझ में आ गया कि नहीं? नो कर्म के बगैर भाव कर्म नहीं होगा, और भाव कर्म के बगैर द्रव्य कर्म नहीं होगा। एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहां पर बात चल रही है जो 8 द्रव्य कर्म हैं, और द्रव्य कर्म के 8 कर्म में आयु कर्म को छोड़ करके शेष जो 7 कर्म हैं उनका निरंतर बंध होता है। हमेशा निरंतर बंध होता रहता हो, चाहे सरोग स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे तिरंज में हो, चाहे मनुष्य में हो। अब निरंतर जब बंद हो रहा है तो फिर हमारे तुम्हारे कुछ काम करने से कोई मतलब नहीं निकलता। पूजन करने से, अभिषेक करने से या हरदान इत्यादि साधु सेवा करने से कोई लाभ नहीं निकलता। कुछ लाभ निकलता है कि कर्म बंद होना है? तो जब कर्म 7 कर्म बंद हो ही रहा निरंतर तो क्या लाभ? बोले हाँ, बहुत बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जो ज्ञानामय इत्यादि जो कर्म हैं उन कर्मों को 2 प्रकार से बांटा गया। कुछ पुण्य कर्म है तो कुछ पाप कर्म है। समझ आ गया? अगर आप खोटी प्रवृत्ति करेंगे तो कौन सा बंद होगा? पाप कर्म का बंद होगा। और शुभ प्रक्रिया करेंगे तो पुण्य कर्म बंद होगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा यही लाभ है कि आपके लिए जो शुभ क्रिया करने से शुभ पुण्य कर्मों का आश्रय होगा, पुण्य कर्म बंद होगा। और पुण्य कर्म एक ऐसी चीज है, पुण्य एक ऐसी पुड़िया है, पुण्य एक ऐसी संजीवनी बूटी है, पुण्य एक ऐसी मास्टर चाबी है कि जहां पर जाओ सारी दुनिया में हर जगह पुण्य अपना काम लेकर के आ जाता है। अगर आप यहां पर बैठे हैं तो कैसे? पुण्य के उदय से। नहीं तो पता नहीं कौन से स्थान पर कहीं किसी मजदूरी के यहां पर, कहीं पर किसी के भीलों के यहां जन्म ले लेते और जिंदगी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आज
आपके लिए सभी प्रकार से सकुशल स्वस्थ होकर के बैठे हैं पुण्य के उदय से। यहां तक कि संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, सारे जीव अपने जीवन में जो भी फल प्राप्त कर रहे हैं तो पुण्य और पाप के फल से प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ा पद संसार के अंदर कौन सा होता? अरहंत पद। वो अरहंत पद भी पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। आज देखा जाता अरहंत हैं, 24 अरहंत हुए, तीर्थंकर 24 हुए। अरहंत तो असंख्यात अनंत है, वर्तमान की 24 के 24 तीर्थंकर हैं। उन 24 तीर्थंकरों में भी पुण्य में अंतर है। एक तीर्थंकर का नाम इतना प्रभावकारी हो रहा और दूसरे का कोई नाम नहीं जानते। एक आचार्य हैं, उनका नाम इतना प्रभावकारी हो रहा कि उनके नाम पे दूसरे आचार्यों को लोग धक्के देकर के निकाल देंगे। ये सब कैसे हो रहा? ये सारी की सारी चीजें पुण्य के आधार पर होती हैं। एक के नाम पर सारी दुनिया के लोग और दूसरे आचार्य को वहां पर कोई एक साधु, एक अस्कार से इतना पुण्य है कि कई सारी दुनिया वालों को सबको फैल कर करके आचार्य भी उनके सामने कुछ नहीं लगते हैं, उन्हीं के सारी दुनिया में डंका बजता। ये सब क्यों? पुण्य से। एक व्यक्ति आपके नगर सेठ बना हुआ है, कैसे? पुण्य से। इसलिए सारी दुनिया के अंदर जो पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां जो होती हैं, ये कोई बाहर से नहीं, आपके द्वारा किए हुए जो कृत है उसके माध्यम से ही ये पुण्य प्रकृतियों और पाप प्रकृतियों का फल प्राप्त होता है। इसलिए यहां पर कथन किया जा रहा कि पुण्य और पाप का फल तो निरंतर बंध ही रहा और बंधने वाला है। बंध रहा, पहले बंधा था, अब बंध रहा हो, भविष्य में बंधेगा। लेकिन हमारे लिए जो प्रकृतियां बंध रही हैं, कहीं पाप प्रकृतियां तो नहीं बंध रही हैं। हमें इस बात का अच्छी तरह से निराकरण करना है, निगरानी करना है। पाप प्रकृतियां हमारी ना बंधे, अगर इतना भर हो गया तब तो हमारा जीवन को प्राप्त करना सार्थक है। किंतु अगर पाप प्रकृतियां बंध गई, और पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां कैसे बनेंगी? पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं? हर शास्त्रों में कथन किया, शुभ से पुण्य से और अशुभ से पाप से। शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का बंध होता है। अब अपने अपने परिणामों की निगरानी करना है, अपने अपने परिणामों को देखना है। हमारे परिणाम शुभ रूप जा रहे हैं कि अशुभ रूप जा रहे हैं? अगर शुभ रूप जा रहे हैं तो पुण्य प्रकृति का बंध होगा, अशुभ रूप जा रहे हैं तो पाप प्रकृति का बंध होगा। इसीलिए भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने आपके और हमारे जैसे लोगों को अभी तक सारी दुनिया की जो दृष्टि क्या है, किस ओर जा रही है, संसार के भोगों में लग रही है, वहां से छुड़ा करके और अपनी दिशा को मोड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। सबसे पहले अच्छा ऐसा करो, तुम दर्शन करना प्रारंभ कर दो। दर्शन करने के लिए आओ, पहले नंबर पर एक बात दिया। दर्शन के बाद का अच्छा ऐसा करो, अब ऐसा का भगवान का जन्म का अभिषेक करना प्रारंभ कर दो। थोड़ा सा और आगे मोड़ा, अब अभिषेक करने भर से काम नहीं चलेगा, ऐसा करो अब पूजन भी करना प्रारंभ कर दो। अभी आपका जो 24 घंटे का समय अशुभ योग में, अशुभ राग में जाता था, अब थोड़ा सा आपका बंटवारा, थोड़ी देर के लिए आप शुभ में आना प्रारंभ कर दिया। अब पूजन करने के बाद फिर बात आ गई, ऐसा करो, पूजन तो करते ही है, कभी कभी विधान भी कर लो। और ज्यादा रोक दिया, विधान करने के बाद आगे और बढ़ाया, ऐसा करो अब कुछ थोड़ी सी व्रती बन जाओ। व्रती बनोगे तो 3 टाइम की सामयिक करने लग जाओ। और आगे मोड़ दिया, और आगे सामयिक के बाद फिर आगे और व्रती से महाव्रती बना दिया। बोले अब सब कुछ बाहर की छोड़ो, यहीं पर रम जाओ। मोड़ा अशुभ से हटा करके और शुभ में जोड़ने की यहां पर प्रक्रिया है। अशुभ में जब जुड़ जाएंगे फिर आगे चल करके, अभी तक तो अशुभ और शुभ दो का ही यहां पर
संतुलन चल रहा था, अशुभ से हटकर शुभ, अशुभ से शुभ में कितना जा रहे हो। अब इसके पश्चात अशुभ से जब हट जाओगे, अब यहां से फिर अब 2 का चलेगा, शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ो, शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ो। अब शुभ को थोड़ा सा छोड़ करके शुद्ध की ओर बढ़ना है, शुद्ध करना है। जैसे जैसे आपके अब शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ते चले जाएंगे, बस अब यहां से शुद्ध की ओर बढ़ने पर कर्मों का निर्जीर्ण होना, कर्म के क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। कर्म क्षय होते चले जाते हैं और शुद्ध होते होते इतनी शुद्धि हो जाती है कि अशुद्धि नाम की चीज समाप्त हो जाती है। इसलिए समझना यह है कि कर्मों का तो निरंतर बंद, चाहे कोई भी गति में हो, कोई भी स्थिति में हो, हर स्थान पर कर्म का निरंतर बंद हो रहा। तो अपने यहाँ पर अभी बात शुभ की बात चल रही थी। शुभ प्रक्रिया करने के लिए लोगों को धर्म से, अभिषेक, पूजा इत्यादि से जोड़ा जाता है, पूजा के साथ विधान इत्यादि से जोड़ा जाता है। हमारे विपिन सागर जी महाराज सुबह से आकर निवेदन करने लगे, बोले महाराज अभी ये कौन सा चल रहा है, कनागत, और कनागत के बाद नवरात्रा आ रहा। नवरात्रा में अनेक स्थानों पर लोग दूसरे कास्ट के लोग होते हैं, वो उनको अपने यहाँ पर देवी इत्यादि रखते हैं, लोग वहाँ पर जाकर उनके पास जाते हैं। कई बार तो पूजा इत्यादि करते हैं, वहाँ पर जल ढालने इत्यादि के लिए जाते हैं। और हमने बताया ना, हमारे स्कोर हमने मोड़ा था, हमने एक सबसे पहले विघ्नहर पार्श्वनाथ लिखा था, इसी बात को लेकर के रखा था कि नवरात्रा में बहुत सारे जैन लोग भी उनके उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो हमने कहा यार लोगों को कैसे समझाया जाए, अपने यहाँ जैन सिद्धांत में तो इतनी सारी दुनिया की चीजें हैं कि तो अपना छोड़ करके उधर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज बहुमत का है, उनका बहुमत है, बहुमत के साथ उनके साथ और लोग भागने में, सब भाग में, दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तो हमने विघ्नहर पार्श्वनाथ विधान लिखा, लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद अनेक अनेक पुस्तकें लिखते चले गए। तो इस प्रकार से महाराज का ये निवेदन था कि नवरात्रा यहाँ पर आ रहे, नवरात्रा में कुछ हम और तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, भगवान की पूजा भक्ति आराधना करने के लिए 9 दिन तक के लिए एक एक भगवान का विधान यहाँ पर हो। एक एक परिवार अपने अपनी तरफ से उस विधान के लिए अपना नाम लिखा दें, जिससे कि आगे सभी के लिए उसका अवसर प्राप्त हो सके, और एक परिवार की तरफ से अपने सामग्री इत्यादि जो देना हो दे दे, और उसके बाद सभी लोग मिलकर के पूजा विधान करें, अपना पुण्य का अर्जन स्व प्रक्रिया में अपने मन को लगाएं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी लगभग 1 सप्ताह का समय अभी है, तो 1 सप्ताह के बीच में आपको यात्रा सब तो वापस आ जाएगी ना महिला मंडल की। तो सब लोगों को मिलकर के नवरात्रा में 9 दिन तक भगवान की भक्ति आराधना के लिए एक एक परिवार का, अगर किसी का अपना नाम पहले से देने की भावना है तो अपना अपना एक एक दिन का नाम लिखा दें। किसी की कोई अगर जन्म दिवस हो, कोई किसी प्रकार का कोई सालगिरह हो, कोई इस प्रकार से क्या हो, या अपने शांति के लिए, आप पुण्य की वृद्धि के लिए एक एक परिवार की तरफ से अपना नाम निश्चित कर दें, उनकी तरफ से वो विधान हो जाएगा। 9 व्यक्तियों के 9 नाम चाहिए हैं। इस प्रकार से प्रारंभ करें। है किसी का नाम पहले प्रारंभ से पहले नंबर पे कौन विधान करेंगे? सबसे पहले अपने महामंत्री विमल कुमार जी झांझरी, इनका नाम आया है। पहले हमारे परिवार की तरफ से पहले नंबर का विधान होगा, उसके बाद आगे और किसी की भावना है। हाँ अच्छा, दूसरा अपने डॉक्टर अनुपम जी, देखो इतने बड़े सरस्वती पुत्र हैं, इनकी भी भावना पुण्य बढ़ाने की है। हमारे लिए जितना हम भगवान का भक्ति आराधना करेंगे उतना पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाएंगे तो पुण्य हमारा आज नहीं भविष्य में हमारे साथ अगर जाएगा तो पुण्य ही साथ जाता है। इसलिए दूसरा नाम यहाँ पर अपने डॉक्टर अनुपम जी का आ गया। तीसरे पीछे अम्मा जी हाथ उठा रहे हैं, दूसरे यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं। 2 3 हाँ 4 लोग नाम हो चुके हैं। अपना अपना नाम अपना भैया महामंत्री जी के पास नाम नोट करवा देना एक बार। तो इस प्रकार से 4 नाम यहाँ पर आ चुके हैं। और अच्छा अपने भैया अजय कुमार जी, एक अजय कुमार जी का भी एक नाम 5 हो गया। और किसी की भावना अपना नाम उसमें पूजा विधान में रखने हो तो अपना नाम लिखा देंगे, क्योंकि बाद में क्योंकि 4-5 नाम तो हो गए, बाद में फिर रह जाओगे सोचते कि हमको तो रहेंगे, हमारा नाम नहीं लिख पाए। हाँ एक कहते उषा जी बंडे का, एक इनका, बस पूरे हो गए सब। तो ठीक है, जो भी जिसके और नाम रह गए हों इनके सबके नाम लिखा देना, और अपने एक एक दिन का एक एक विधान जो भी इस प्रकार से होगा उसको तैयार कर लेना। अच्छा उषा जी मोदी का भी हो गया। और
हो गया नो। अब एक आध छोड़ दो बाद वालों के लिए जो बाद में अच्छा अपने संघई जी बोल रहे हैं इनको उनकी तरफ से हैं, हाँ पूरे हो गए, ठीक है। इस प्रकार से नवरात्रा में 9 दिनों के एक एक करके अपना अपना विधान है। अगर और कोई व्यक्ति अगर जोड़ना चाहे तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, वो उसमें बढ़ाते चले जाएंगे। इस प्रकार से तो पूजन भगवान, क्योंकि हम एक बार दोहाता है, जिन पूजाते सुख सब सुख होए, जिन पूजा बिन और न कोई, जिन पूजाते स्वर्ग विमान, अनुक्रम ते पावे निर्वाण। अपने आप में विधान भी एक पूजा ही है, एक दैनिक पूजन, एक विधान पूजन अपने आप में बड़ी पूजन होती है। इस प्रकार से सभी लोग पूजा भक्ति आराधना करके पुण्य का अर्जन करेंगे। अपना समय हो गया, अब सभी यहाँ यात्रा करने के लिए हम तो पहले बोल चुके हैं, सभी तीर्थ यात्रा करना कहीं भी हो, ये सब कुछ अपने जीवन में पुण्य का संचय कराने के हेतु है। पुण्य को बढ़ाएंगे तो वर्तमान भी हमारा उज्जवल होगा और भविष्य भी हमारा उज्जवल बनेगा। इस प्रकार सभी लोग ध्यान रखें। बोल समय हो रहा, बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय।